स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में लेक्चर नंबर 47 में हम 3.2 को हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे टाइप्स एंड यूजेस ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट, जो हमने ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 में इसके ऊपर हमने स्टडी किया है। तो टाइप्स में दोस्तों कौन कौन से टाइप्स हमने देखे हैं यूनिट नंबर 1 में। सबसे फर्स्ट हमने देखा रिवाइज्ड एस्टीमेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी फर्स्ट टॉपिक में पूरा डिटेल में हमने देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स में हमने सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या होता है वो देख लिया है। उसके बाद रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट ये भी क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, वो सब कुछ हमने वहाँ पे यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने देख लिया है। उसके बाद दोस्तों हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट देख लिया है। ठीक है, तो टाइप्स जो है डिटेल्ड एस्टीमेट के ये हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है दोस्तों। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में, तो वो पॉइंट यहाँ पे देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट जो है यूजेस ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट, ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो यूजेस क्या क्या है, क्या यूज़ होता है डिटेल्ड एस्टीमेट का। तो सबसे फर्स्ट यूज़ देखो, प्लानिंग प्रोजेक्ट। डिटेल्ड एस्टीमेट हेल्प प्लान टास्क, रिसोर्सेज एंड टाइमलाइन। ठीक है, डिटेल्ड एस्टीमेट का यूज़ करके हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर सकते हैं। मतलब देखो, डिटेल्ड एस्टीमेट से हमें क्या क्या होता है दोस्तों, हमें एक तो क्वांटिटी पता चलती है। क्या पता चलती है? क्वांटिटी पता चलती है। फॉर एग्जांपल हमें एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कि हमें प्लास्टर कितना करने का है। ठीक है, कितना प्लास्टर करने का है उसकी क्वांटिटी हमें आ जाती है। उसी के साथ साथ उस प्लास्टर को करने में कॉस्ट कितनी आ जाएगी वो हमें मिल जाती है। मतलब क्वांटिटी भी हमें मिल जाती है और कॉस्ट भी। क्वांटिटी मतलब मान लो यहाँ पे मुझे 1000 स्क्वायर फीट का प्लास्टर करने का है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1000 स्क्वायर फीट का मैं हमें यहाँ पे प्लास्टर करने का है। तो इससे हमें क्या, प्लानिंग मतलब मुझे 1000 स्क्वायर फीट 10 दिन में ख़त्म करने का है। तो हर दिन मुझे 100 स्क्वायर फीट का प्लास्टर हो जाना चाहिए। इस तरह से हम प्लानिंग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसी के साथ साथ कॉस्ट भी हमें होती है। मुझे ये प्लास्टर करने में मान लो 1 लाख रुपए खर्च आने वाला है। फॉर एग्जांपल इतना नहीं आता, मैंने बता दिया आपको। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए आने वाला है, पर मेरे पास अभी 50,000 ही है, 50,000 रुपीज़ ही मेरे पास है। तो मैं उतना ही काम करूँगा, जितना मेरे पास अमाउंट अवेलेबल है उतना ही मैं काम करूँगा। ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया दोस्तों। ये क्वांटिटी में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो डिटेल्ड एस्टीमेट का यूज़ करके हम प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखो, मैनेजिंग कॉस्ट, दे ट्रैक स्पेंडिंग एंड कीप द प्रोजेक्ट विद इन अ बजट। हम कॉस्ट भी हमें देखो, क्वांटिटी हमें, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, क्वांटिटी मिल जाती है और कॉस्ट भी हमें मिल जाती है। तो मेरे पास कितने अमाउंट अवेलेबल है उसी में मैं बजट में प्रोजेक्ट मुझे काम करने का है। तो उस तरह से मैं कॉस्ट मैनेज करने का काम भी मैं डिटेल्ड एस्टीमेट के ऊपर कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे कितना खर्चा आने वाला है, तो मैं मटेरियल जो है वो हाई क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करो या फिर लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करो। ठीक है, मुझे क्वांटिटी है मेरे पास, मुझे मान लो मुझे एक बिल्डिंग में मान लो 100 बल्ब लगाने के हैं। 100 बल्ब, जो अपना लाइट का बल्ब होता है ना, वो लगाने के हैं। तो मेरे पास 50,000 रुपीज़ है उस काम के लिए। ठीक है, तो मुझे उसी में ये पूरे 100 बल्ब मुझे लाने के हैं। ठीक है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग मटेरियल का चूज़ करूँगा। मुझे अच्छा क्वालिटी का मटेरियल लाना है या फिर उससे थोड़ा सा लो क्वालिटी का मटेरियल लाना है, ये हम कॉस्ट के ऊपर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद रिड्यूसिंग रिस्क, एस्टीमेट हाईलाइट्स अनसर्टेनिटीज एंड प्रिपेयर फॉर चैलेंजेस। ठीक है, डिटेल्ड एस्टीमेट का यूज़ करके आप रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास टोटल क्वांटिटी है, आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी आने वाली है वो सभी है। तो आपके पास क्वांटिटी होती है, तो आपको पर डे कितना काम करने का है, आपके पास अमाउंट इतना अवेलेबल है, तो उस अमाउंट में वो प्रोजेक्ट जो है वो हो जाएगा या नहीं। तो ये जो रिस्क फैक्टर है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। किससे? डिटेल्ड एस्टीमेट के कारण। ठीक है, उसके बाद मेकिंग डिसीजन, दे गाइड चॉइस अबाउट विच प्रोजेक्ट्स और टास्क टू फोकस ऑन। ठीक है, मेकिंग डिसीजन मतलब मैंने अभी आपको बताया कि मुझे 100 बल्ब लगाने हैं, मेरे पास इतना अमाउंट अवेलेबल है, तो मैं डिसीजन ले सकता हूँ हाई क्वालिटी का लेने का है या फिर लो क्वालिटी का लेने का है, या फिर मेरे पास
4-5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और मेरे पास अमाउंट इतने ही है, तो उनमें से मुझे मेन प्रोजेक्ट कौन सा है उसको फाइनल करने का है, तो मैं डिसीजन ले सकता हूँ बाय यूजिंग डिटेल्ड एस्टिमेट। उसके बाद देखो बिल्डिंग ट्रस्ट, क्लियर एस्टिमेट keeps एवरीवन इन्फॉर्म्ड ऑन द सेम पेज। ठीक है, डिटेल्ड एस्टिमेट से हम ट्रस्ट भी अचीव कर सकते हैं। मतलब देखो, मान लो फॉर एग्जांपल एक बंगला है, ठीक है, मेरे पास उसका पूरा का पूरा अमाउंट है, डिटेल्ड एस्टिमेट है, तो उस बंगले को बनाने में कितना खर्च आएगा, मान लो 1 करोड़ खर्च आएगा, ये मुझे डिटेल्ड एस्टिमेट से पता चल जाता है। ठीक है, तो मैं ट्रस्ट भी अचीव कर सकता हूँ। मान लो मुझे एक आधा प्रोजेक्ट लेने का है और मैंने क्लाइंट को बोल दिया कि उसको करने में 1 करोड़ खर्च आएगा और बाद में जाके उसको 1.5 करोड़ खर्च आया, तो क्लाइंट का ट्रस्ट भी यहाँ पे लो हो जाता है अगर आपके पास डिटेल्ड एस्टिमेट नहीं रहता। तो अगर आपने अप्रोक्सीमेट बता दिया 1 करोड़ आने वाला है और बाद में वो 2 करोड़ पे चला गया, तो आपका ट्रस्ट जो है वो कम हो जाता है। इसलिए आप डिटेल्ड एस्टिमेट का यूज करके ट्रस्ट भी अचीव कर सकते हो। मतलब जो भी कॉस्ट है, एग्जैक्ट कॉस्ट है, इस काम को करने में इतना खर्च आने वाला है। ठीक है, आपको एक 1 पेज पे आपको पूरा वो बता सकते हो। ठीक है, बाय यूजिंग डिटेल्ड एस्टिमेट। समझ में आया? उसके बाद आप और भी छोटे छोटे यूजेस लिख सकते हो। आपको क्वांटिटी निकल के आ जाती है, जो भी क्वांटिटी है पर्टिकुलर वर्क का क्वांटिटी मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट कहा जाएगा तो आपको कॉस्ट भी मिल जाती है हर एक प्रोजेक्ट की। उसके बाद आप मटेरियल मैनेजमेंट भी कर सकते हो। आपको इतना काम करने का है तो उसके लिए कितना, अभी मुझे टाइल लगाने का है तो टाइल की क्वांटिटी आपके पास होती है, तो आप उससे परचेस भी कर सकते हो। कितना मटेरियल मुझे परचेस करने का है तो आप परचेस भी लिख सकते हो। परचेसिंग में भी हेल्प होता है, बाय यूजिंग डिटेल्ड एस्टिमेट का यूज़ होता है परचेस करने में भी। आपके पास क्वांटिटी होती है तो कितना मटेरियल आपको लाने का है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे यूजेस है दोस्तों डिटेल्ड एस्टिमेट के। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ये सीखते जाओगे तो आपको डिटेल्ड एस्टिमेट के यूजेस आप आसानी से बता दोगे। ठीक है, तो इस तरह से ये वीडियो जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 3.8 जो है के स्कीम का वो हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, मतलब आई स्कीम में वो 3.6 था दोस्तों। ठीक है, ध्यान में दो, आपको सीधा लेक्चर नंबर 48 देखने को और 3.6 वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वही वीडियो मैंने यहाँ पे के स्कीम में डाला है, इसलिए इस तरह से थोड़ा सा सीक्वेंस में चेंज हुआ है। ठीक है, उतना एडजस्ट कर लो आप, बाकी सिलेबस सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म हुआ है, टाइप्स एंड यूजेस ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।